कानपुर नगर के हर्ष वर्मा द्वारा रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के ऊपर दर्ज कराया गया मुकदमा। बताते चले, होली के समय रावतपुर एकता स्वीट हाउस के पास स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से किशमिश खरीदा गया था, जो कि होली पर बने मिष्ठान में उपयोग किया गया था। किशमिश से बनी खाद्य सामग्री खाने के बाद से ही हर्ष वर्मा की तबीयत खराब हो गई। जब उन्होंने किशमिश के पैकेट को देखा तो वो एक्सपायर हो चुका था। इलाज कराने के बाद जब वो स्वस्थ हुए तो उनके अधिवक्ता द्वारा रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को विधिक नोटिस भेजी गई, जहां से उनका कोई जवाब नहीं आया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा कंज्यूमर फोरम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। सर, आपके द्वारा रिलायंस स्मार्ट बाज़ार के ऊपर केस किया गया है, क्या था पूरा प्रकरण? ये काकादू में स्थित रिलायंस स्मार्ट स्टोर एम्बला काकादू में स्थित है। इसमें इन्होंने जो प्रोडक्ट रखे हैं, जो टाइम आउटडेटेड प्रोडक्ट रखे हैं, तो उन आउटडेटेड खाद्य प्रोडक्ट की वजह से मेरे क्लाइंट मिस्टर हर्ष वर्मा सन ऑफ राजकुमार, ये भी वहीं एम ब्लॉक पुरानी काकादू बस्ती में रहते हैं, और इन्होंने 12/3/2025 को रिलायंस स्टोर एम ब्लॉक में स्थित स्टोर से 2 किशमिश के पैकेट लिए थे राइजिन कंपनी के नाम से, जिनका इन्होंने 88 रुपये लगभग भुगतान किया है। और उसको भुगतान करने के बाद फिर ये घर ले आए, और इसके बाद से होली के समय इन्होंने उसका खाद्य के रूप में उपयोग किया, और इनको डायरिया या कह सकते हैं कि दस्त आने लगे, फूड पॉइजनिंग हो गई, और इनको इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि इन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा, ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से इनको करीब 1-1.5 हफ्ते दस्त और फूड पॉइजनिंग की वजह से ग्लूकोज आदि चढ़ाने की वजह से इनका काफ़ी पैसा भी खर्चा हो गया। और फिर इन्होंने रिलायंस स्टोर के जो वहाँ पे इंचार्ज थे उनसे जाकर कहा कि भाई आपने ये जो, फिर इसके बाद से ये जब दस्त हुआ उसके बाद से ये घर आए, एक पैकेट चूँकि खुला था, दूसरा पैकेट नहीं खुला था, उन्होंने उस पैकेट को देखा तो उसमें दिखा था कि जो उसकी एक्सपायरी डेट थी वो फरवरी 2025 थी, और जब इन्होंने परचेस किया था वो मार्च 2025 था, यानी कि लगभग 1 महीने बाद तक वो उस स्टोर में वो बेच रहे थे, जिसकी वजह से वो फूड पॉइजनिंग। ये बात उन्होंने उनको बताई, लेकिन उन्होंने सिरे से नकार दिया और बोला कि ये मेरी गलती नहीं है, जिस पर फिर मेरे द्वारा 2 मई 2025 में उनको नोटिस भेजा गया, उनको नोटिस रिसीव हुआ। उन्होंने नोटिस रिसीव करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने लगभग 1 माह के ऊपर तक इनका इंतज़ार किया। फिर मैंने जुलाई माह में फर्स्ट वीक में इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कानपुर कंज्यूमर कोर्ट में इसमें मुकदमा दाखिल किया है। सर, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि मैंने इनके कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा है। इसकी नेक्स्ट डेट 2nd वीक ऑफ अगस्त है, और यदि वो लोग इसमें प्रेजेंट होकर के अपना स्टेटमेंट देते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया है। सर, ऐसे में क्या आगे सज़ा का प्रावधान होता है कंज्यूमर फोरम में? इसमें सज़ा का प्रावधान, चूँकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कंज्यूमर एक्ट जो बना है वो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बना है। यदि किसी उपभोक्ता को किसी के माल या मान लीजिए किसी सामान को खरीदने पे उसको किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी रेमेडी के लिए, उपचार के लिए या कंपनसेशन के लिए वहाँ पे फाइल करता है। कई ऐसे ग्राहक होते हैं जो लाभ लेते हैं दुकानों से, और उसके बाद उनको जानकारी नहीं होती है, कहीं ना कहीं एक्सपायरी प्रोडक्ट वो अपने पास ले आते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से जो है आगे वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर एक्ट जो बना है वो कंज्यूमर के हित के लिए बना है। वर्तमान में ई जागृति करके पोर्टल भी बनाया है, और इसमें ऑनलाइन कंज्यूमर अपनी एप्लीकेशन
को मूव कर सकता है, मतलब शिकायत कर सकता है और अपने उसी में जो भी उसकी कोर्ट फीस भी है वो भी अब ऑनलाइन हो सकती है, पहले डीडी के माध्यम थी, और उसकी फिर एक हार्ड कॉपी शिकायतकर्ता वो निकाल करके कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल कर सकता है और पूरे एविडेंस और उसके बाद आर्गुमेंट के बाद कोर्ट ये तय करती है कि क्या वो उसके अधिकारों का हनन हुआ है। अगर वो उनके अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके द्वारा मांगे गए कंपनसेशन को कोर्ट जो है उन अपोजिट पार्टी पे फाइन लगाती है और इसके साथ जो भी उसका खर्चा होता है, वाद व्यय या अन्य जो खर्चे उसने किए हैं, मेंटली हैरेसमेंट वगैरह, इकोनॉमिकल हैरेसमेंट, ये सारी चीज़ें उनको कंपोजिशन मिला करके प्रदान करती है, जिससे विपक्षी को या जो भी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन करता है उनको एक सीख मिलती है, सबक मिलती है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने या आप इस्तेमाल करने के ऊपर सावधानी रखें, वरना आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई